एक छोटी स्माइल और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ कार्यशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के सीरीज में हम लोग नवंबर महीने के पार्ट 2 में 8 से 15 नवंबर 2022 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम में और डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @आर्यशाला में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भी प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहाँ आयोजित आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किया? तो इसका आयोजन किया गया था कंबोडिया में। और इसके साथ याद रखना है कि इंडोनेशिया में एशियन इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, हाल में किस राज्य सरकार ने टॉफी यानी कि ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की? तो इसकी शुरुआत की गई है हरियाणा सरकार के द्वारा। इसके साथ ये ध्यान रखना है कि केरल सरकार के द्वारा हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा दिया जाने वाला सार्वजनिक परिवहन सेवा में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ है। और हरियाणा के द्वारा ही पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स जो जारी किया गया था उसमें टॉप किया गया है। और पश्चिम बंगाल की एक योजना है लक्ष्मी भंडार योजना, उसे स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, लंपी चर्म रोग के प्रकोप के कारण इस वर्ष किस राज्य में आयोजित होने वाली पुष्कर मेले में जानवरों को नहीं लाया गया? तो ये पुष्कर मेला जो है वो हर साल राजस्थान में आयोजित की जाती है। और लंपी नामक चर्म रोग के कारण इस बार जानवरों को उस मेले में नहीं लाया गया है। इसके साथ याद रखना है कि हाल ही में गोवा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण का आयोजन किया गया था और उसमें फोकस कंट्री के रूप में फ्रांस को चुना गया है। नेक्स्ट, किन्हें विधि आयोग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है? तो इसमें ऋतुराज अवस्थी को किया गया विधि आयोग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त। नेक्स्ट, किस देश में आयोजित होने वाली 26वीं मालाबार 2022 और 17वें फ्लीट रिव्यू में भाग लेने के लिए भारतीय जहाज शिवालिक और कामोर्ता पहुंची? तो इन दोनों का आयोजन किया जाना है जापान में। तो याद रखना है कि हाल ही में मालाबार 2022 जो मालाबार एक्सरसाइज का 26वां संस्करण है और 17वां फ्लीट रिव्यू, इन दोनों का आयोजन जापान में किया जाने वाला है। और ये दोनों यानी कि शिवालिक और कामोर्ता, ये दोनों जहाज का नाम है जो भारत की तरफ से गई है। नेक्स्ट, ब्रिटेन स्थित वैश्विक संस्थान ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन यानी गामा के उपाध्यक्ष के पद पर चुने गए गोपाल विट्ठल किससे संबंधित है? तो ये एयरटेल से संबंधित है गोपाल विट्ठल, जो गामा के उपाध्यक्ष चुने गए हैं। गामा क्या होता है? तो गामा है ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन, एक वैश्विक संस्था है ब्रिटेन की। नेक्स्ट, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के लोगों का अनावरण किसने किया? तो ये किया गया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। और इसके साथ यह भी ध्यान रखना है कि हाल ही में इसको दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट, फोर्ब्स की हाल की एक रिपोर्ट वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयज रैंकिंग 2022 में विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता कंपनी कौन बनी? तो विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता यानी कि नियुक्ति देने वाली कंपनी बनी है सैमसंग, और भारत में रिलायंस इंडस्ट्रीज है। नेक्स्ट, हाल में गृह मंत्रालय द्वारा भारत का मातृभाषा सर्वेक्षण कराया गया जिसके अनुसार सबसे ज़्यादा कितने प्रतिशत लोगों के द्वारा हिंदी बोली जाती है? तो ये सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है 43.6% लोगों के द्वारा, और इसकी कुल संख्या 52.8 करोड़ है, यानी कि 52.8 करोड़ लोगों के द्वारा हिंदी भारत में बोली जाती है। दूसरे स्थान पर है बांग्ला 8% लोगों के द्वारा बोली जाती है और इसकी कुल संख्या 9.7 करोड़ है। नेक्स्ट, गोवा में आयोजित IFFI के 53वें संस्करण की शुरुआत किस देश के फिल्म आल्मा एंड ऑर्डर के साथ की गई है? तो ये आल्मा एंड ऑस्कर, यह एक ऑस्ट्रिया की फिल्म है और इसी के साथ जो गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया आयोजित हुई है जिसका 53वां संस्करण है, उसकी शुरुआत की गई है। और ऊपर बताया गया है कि इसमें यानी कि IFFI में फ्रांस को कंट्री ऑफ फोकस के रूप में चुना गया है। और एक पॉइंट और याद रखना है स्पेन के बारे में
स्पेन के एक डायरेक्टर हैं कार्लोस सौर। इन्हें सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो याद रखना कि सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से कार्लोस सौर को सम्मानित किया गया है और यह स्पेन के डायरेक्टर हैं। और यह भी याद रखना है कि बांग्लादेश का जो फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है, उसका आयोजन इस वर्ष कोलकाता में किया गया है। नेक्स्ट, भारत की कौन सी स्पेस टेक कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट इसरो की मदद से श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया? तो यह है स्काई रूट एरोस्पेस। तो स्काई रूट एरोस्पेस जो है वो भारत की एक प्राइवेट स्पेस टेक कंपनी है। इसके द्वारा निजी तौर पर विकसित की गई एक रॉकेट को इसरो की मदद से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, 2021 में किस देश द्वारा मेजबानी शुल्क न देने के कारण पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी नहीं दी गई थी? अब उसे 2023 महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी प्राप्त हुई है। तो ये अपने देश भारत के साथ ये घटना हुई है, यानी कि 2021 में पहली बार पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन भारत में किया जाना था, लेकिन मेजबानी शुल्क न देने के कारण इसे भारत को यह मेजबानी नहीं दी गई थी। लेकिन तीसरी बार 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी भारत करेगा। तो यह ध्यान रखना है कि 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा भारत में। मेन क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट, किस शहर में पहली बार नगर पालिका बॉन्ड जारी किया गया जिसे BSE पर सूचीबद्ध किया गया? तो ये बड़ोदरा के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट, वाराणसी में आयोजित PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता की गई है सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कि लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और नोएडा, इन चारों शहरों के द्वारा किया जाएगा, यानी कि मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया जाने वाला है। नेक्स्ट, 68वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है कोच्चि में। और ये याद रखना है कि जयपुर में इंडिया स्टोन मार्ट इंटरनेशनल एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है, यानी कि इंडिया स्टोन मार्ट इंटरनेशनल एग्जीबिशन की मेजबानी जयपुर के द्वारा की गई है। ऐसे स्टोन मार्ट के बारे में जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो राजस्थान से संबंधित मुख्यतः रहता है। नेक्स्ट, हाल में किन्हें कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका 4 हो जाएगा। हाल ही में अजीत अंजुम और आरफा खानम, इन दोनों को कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान से सम्मानित किया गया है। और कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान से सबसे पहले सम्मानित किया गया था रवीश कुमार को। नेक्स्ट, हाल में बिम्स्टेक के कृषि मंत्रियों की दूसरी बैठक की मेजबानी किसने की? तो यह मेजबानी अपने देश भारत के द्वारा की गई है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा दिया जाने वाला इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड किसने जीता? तो ये जीता गया है हरियाणा के द्वारा। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश का कौन सा मतदान केंद्र विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र बना? तो यह है टसीगंग। हिमाचल प्रदेश का एक गांव है टसीगंग, यह विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र बना है। और कल्पा के बारे में याद रखना है, कल्पा एक गांव है हिमाचल प्रदेश का। उस स्थान के एक निवासी थे श्याम शरण नेगी। उन्हें देश का सबसे पहला मतदाता माना जाता है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट, हाल में IMF ने किसे कोविड-19 प्रभाव के कारण आर्थिक संकट से निपटने के लिए 4.5 बिलियन US का पैकेज प्रदान किया गया? तो यह किया गया है बांग्लादेश को।
यानी कि अब तक पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश, इन तीनों को IMF के द्वारा आर्थिक संकट से निपटने के लिए कुछ सहयोग दिया जा चुका है। नेक्स्ट, अमेरिका के राज्य मैरीलैंड की पहली भारतीय महिला उपराज्यपाल कौन बनी? तो ये बन गई है अरुणा मिलर, यानी कि भारतीय मूल की अरुणा मिलर जो है वो अमेरिकी राज्य मैरीलैंड की पहली भारतीय महिला उपराज्यपाल बनी है। शेफाली दुग्गल राजदान, इनके बारे में भी याद रखना है क्योंकि ये अमेरिका का नीदरलैंड्स में एम्बेसडर नियुक्त गई हैं। ये भारत में जन्मी भारतीय मूल की महिला हैं। और कमला हैरिस के बारे में पता है, ये USA की वाइस प्रेसिडेंट है, ये भी भारतीय मूल की है। नेक्स्ट, किस देश ने नीरज चोपड़ा को अपना फ्रेंडशिप एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया गया है स्विट्जरलैंड के द्वारा। और यह ध्यान रखना है, लुसाने का नाम याद रखें कि लुसाने में हाल ही में डायमंड लीग का आयोजन किया गया था। इसमें नीरज चोपड़ा ने पहली बार मेडल जीता है। नेक्स्ट, हाल में US डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी ने किस देश को अपने करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से बाहर किया है? तो इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा, इसमें भारत भी शामिल है। ठीक है, तो अपने करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से बाहर किया है इटली, मैक्सिको, थाईलैंड, वियतनाम और भारत को। इस लिस्ट से जब USA किसी को बाहर कर देता है तो उसे बहुत तरह का बेनिफिट्स होता है। चीन, जापान, कोरिया, जर्मनी, मलेशिया, सिंगापुर, ताइवान, ये सब देश जो है अभी उसके करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट में शामिल है। नेक्स्ट, हाल में भारत ने किस देश के साथ संस्कृति, वन्यजीव और स्वास्थ्य के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया गया कंबोडिया के साथ। ईस्ट तिमोर के बारे में याद रखना है। ईस्ट तिमोर जो है वो एशियन कंट्रीज में शामिल होने वाला 11वां सदस्य देश बन गया है। नेक्स्ट, किंग चार्ल्स तृतीय ने अपने कार्यकाल में पहली बार 6 लोगों को UK के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। इसमें विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए भारतीय मूल के किस माइक्रोबायोलॉजिस्ट को शामिल किया गया है? तो ये है वेंकी रामाकृष्णन। मुख्य रूप से इनका नाम है वेंकट रमन रामकृष्णन। ये तमिलनाडु में जन्मे भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं। इसके साथ याद रखना है कि मीना कंडासामी को हाल ही में फ्रांस का हरमन कैटसन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। किशोर जयरामन, इन्हें हाल ही में सर्वोच्च ब्रिटिश सम्मान से और अजय पीरामल को सर्वोच्च ब्रिटिश मानद सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो इन सब का नाम याद रखना है। नेक्स्ट, बेंगलुरु के संस्थापक माने जाने वाले नाद प्रभु कैंपेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण बेंगलुरु में किसने किया? तो ये किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट, अब तक भारतीय रेलवे ने अपने कितने प्रतिशत ब्रॉड गेज लाइन का विद्युतीकरण कर चुका है? तो ये कर चुका है 82%। नेक्स्ट, उपन्यास हम यहाँ थे के लिए किन्हें के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला 31वां बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है मधु काकड़िया को। तो ये याद रखना है कि हम यहाँ थे ये किनकी रचना है? तो ये मधु काकड़िया है और इसके लिए इन्हें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 31वां बिहारी पुरस्कार। और ये बिहारी पुरस्कार है वो दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। 32वां बिहारी पुरस्कार जो दिया गया है वो दिया गया है माधव हाडा को। तो माधव हाडा की एक पुस्तक है अतरंग चोला पहाड़ सखीरे, इसी के लिए इन्हें 32वां बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और रामदरस मिश्रा का नाम याद रखना है क्योंकि इन्हें हाल ही में सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। और नीलमणि फुकन को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, हाल में जारी क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का कौन सा यूनिवर्सिटी या कॉलेज शीर्ष पर रहा? तो इस लिस्ट में IIT बॉम्बे जो रहा वो शीर्ष पर रहा, IIT दिल्ली दूसरे स्थान पर, IISc बेंगलुरु जो है वो तीसरे स्थान पर रहा। इसके साथ यह भी ध्यान रखना है कि हाल ही में यानी कि करीब जुलाई के आसपास में क्यूएस वर्ल्ड
यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी किया गया था। जून 2022 में एक जारी किया गया था क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, और इसमें आईआईएससी बेंगलुरु को पहले स्थान पर रखा गया था, आईआईटी बॉम्बे को दूसरे स्थान पर रखा गया था। तो ये ध्यान रखना है, ये रैंकिंग जारी किया गया था। नेक्स्ट, 2024 में आयोजित होने वाली आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा श्रीलंका। तो 2022 का अंडर 19 वर्ल्ड कप श्रीलंका में आयोजित की जाएगी। इसके साथ याद रखना है जिम्बाब्वे और नामीबिया को याद रखना है, क्योंकि जिम्बाब्वे और नामीबिया, एक मिनट, क्वेश्चन में क्या हो गया, हाँ, जिम्बाब्वे और नामीबिया, इसके द्वारा 2026 का अंडर 19 वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, 2026 में जो अंडर 19 वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा उसे जिम्बाब्वे और नामीबिया में किया जाएगा। मलेशिया और थाईलैंड में अंडर 19 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 में आयोजित की जाएगी। ठीक है, 2025 में आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स वर्ल्ड कप का आयोजन जो किया जाएगा वो मलेशिया और थाईलैंड में किया जाएगा, और 2027 में जो आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा वो बांग्लादेश और नेपाल में किया जाएगा। नेक्स्ट, विज्ञान और तकनीक मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा इंडिया बायोलॉजिकल डाटा सेंटर यानी कि आईबीडीसी का उद्घाटन किया। तो इसका उद्घाटन हाल ही में हरियाणा में किया गया है। नेक्स्ट, एशियन ईयर गन चैंपियनशिप में माहुली घोष ने कौन सा पदक जीता? तो इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। तो याद रखना है कि माहुली घोष जो संबंधित है वो ईयर गन से यानी कि निशानेबाजी से संबंधित है। नेक्स्ट, 41% के साथ बाजरा उत्पादन में विश्व का प्रथम देश कौन है? तो ये अपना देश भारत है। नेक्स्ट, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर 2022 में किन्हें ग्लोबल आइकन ऑफ सिनेमा एंड कल्चरल नैरेटिव अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसमें सम्मानित किया गया है शाहरुख खान को। नेक्स्ट, तमिलनाडु के किस जिला में स्थित कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को राज्य का 71वां स्थल घोषित किया गया है, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया है? तो इसका उपयुक्त दोनों जगह यानी कि कृष्णगिरी और धर्मपुर, इन दोनों जिलों में कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु में है। नेक्स्ट, किस देश के पूर्व क्रिकेटर शिवरामन चंद्रपौल को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है, ये है वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर। नेक्स्ट, हाल में भोपाल रेलवे स्टेशन को किसके द्वारा 4 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? तो ये जो प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है वो FSSAI के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ध्यान रखना है कि हाल ही में किसके द्वारा, किसको? तो भोपाल रेलवे स्टेशन को दिया गया 4 स्टार रेटिंग ईट राइट प्रमाण पत्र दिया गया है। और हाल ही में उत्तर प्रदेश का फतेहनगर फर्रुखाबाद जेल को, यानी कि फर्रुखाबाद जेल को जो कि यूपी में है, उसे भी यूपी के द्वारा इस तरह का पुरस्कार दिया गया था, यानी कि ईट राइट 4 स्टार रेटिंग प्रमाण पत्र दिया गया था। नेक्स्ट, किस देश को एशियन के 11वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है ईस्ट तिमोर को, यानी कि ईस्ट तिमोर एशियन का 11वां सदस्य देश बन गया, यानी कि एशियन में पहले 10 देश थे, 11वां देश बना है ईस्ट तिमोर। इसके साथ याद रखना है कि इस बार का जो एशियन समिट का आयोजन किया गया था उसका जो होस्ट कंट्री था वो कंबोडिया था। ठीक है, और यहीं पर यह घोषणा की गई है। इसके साथ याद रखना है कि एशियन भारत मैत्री वर्ष 2022 को मनाया जाएगा। 2022 को एशियन भारत मैत्री वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। इंडोनेशिया के बारे में आपको पता है, इंडोनेशिया में एशियन का हेडक्वार्टर है। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियन का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट, हाल में फिर से क्वेश्चन बोलता हूँ, हाल में सेना प्रमुख मनोज पांडे किस देश के 4 दिवसीय यात्रा पर गए थे? तो ये गए थे फ्रांस के 4 दिवसीय यात्रा पर। नेक्स्ट,
भारत के राज्यों का सांस्कृतिक सम्मेलन किसका प्रयास है जो विश्व में कलाकारों और बुनकरों को बढ़ावा देने का प्रयास करता है, जिसके साथ बिहार सरकार ने समझौता किया है? तो ये किया जाता है ICCR। तो ध्यान रखना है कि भारत के राज्यों का सांस्कृतिक सम्मेलन एक प्रयास है, ठीक है, एक प्रयास है, उसे ICCR के द्वारा आयोजित की जाती है। इसके साथ बिहार सरकार ने समझौता किया है। तो ICCR क्या है? तो ICCR है इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन। नेक्स्ट, अब तक आयोजित 10 कबड्डी विश्व कप में 9 बार भारत ने जीता है। इसका आयोजन 2025 में पहली बार एशिया के बाहर कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ब्रिटेन में। तो याद रखना है कि 2025 में जो कबड्डी विश्व कप का आयोजन किया जाएगा वो ब्रिटेन में किया जाएगा, और ये पहली बार ऐसा कंडीशन है कि यह एशिया के बाहर किया जाता है। अब तक कुल 10 कबड्डी विश्व कप का आयोजन किया जा चुका है। इसमें भारत 9 बार जीता है और एक बार ईरान जीता है। नेक्स्ट, IBSA नेत्रहीन फुटबॉल एशियाई चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये किया जाएगा अपने देश भारत के द्वारा। और इसके साथ याद रखना है कि इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स IBSA क्या है? तो IBSA है इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन, इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन। नेक्स्ट, हाल में भारत फ्रांस संयुक्त वायु अभ्यास का 7वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है जोधपुर में। नेक्स्ट, लंदन में आयोजित वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड किसे प्राप्त हुआ? तो यह प्राप्त हुआ है केरल को। इसके साथ याद रखना है कि आंध्र प्रदेश जो है वो वर्ल्ड ग्रीन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आंध्र प्रदेश को नहीं, हैदराबाद को, ठीक है, हैदराबाद को जो तेलंगाना में है। तो हैदराबाद को वर्ल्ड ग्रीन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। हरियाणा के बारे में याद रखना है कि हरियाणा को इंडिया ग्रीन बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और पश्चिम बंगाल का एक योजना है लक्ष्मी भंडार योजना, उसे स्कॉच सम्मान से सम्मानित किया गया था। और पश्चिम बंगाल को ही यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्रेवल अवार्ड का जो बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर कल्चर का अवार्ड दिया गया है। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है यह सेट आपके लिए उपयोगी होगा। कोशिश करें 2-3 बार करके इस सेट को देखें ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।